चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर भी लिखा हुआ है। ओके, तो हम आंसर मिटा दे रहे हैं अभी, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो यहीं पे हो जाएगा सीधे। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑब्जेक्ट इज एट 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ऑब्जेक्टिव का इमेज कहां पे बनेगा? वीओ इक्वल टू होता है यूओ माइनस 1.2 इंटू 1 बाय माइनस 1.2 प्लस 1, यानी माइनस 1.2 बाय माइनस 0.2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। 6 पे इमेज बना। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बताए थे? V बाय ओ 6 बाय 1.2 इंटू, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में D बाय एफ ई, तो D बाय एफ ई 25 बाय 2 पॉइंट, और ये गया 5 से, यानी M का वैल्यू कितना मिला? 50। 50 गुना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्यूब, तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा? V नॉट प्लस एफ ई, यही होगा। तो V नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 प्लस 2 पॉइंट, ये कहां पे बना? अच्छा, 6 प्लस एफ ई का वैल्यू 2.5, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चल, तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, और हम लोग यहां पे दूसरा भी बना लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव आई पे 30 सेंटीमीटर। तो बताओ, लेंथ ऑफ ट्यूब जो होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, यही होता है लेंथ बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब, और ये किसके इक्वल होता है? एफ नॉट प्लस एफ ई। ओके, एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पता करना है कितना है। ओके, गिवन एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है? एफ नॉट बाय एफ ई, ये है 2। ठीक है, यानी एफ नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एफ नॉट प्लस एफ ई का वैल्यू 2 एफ नॉट, किसके इक्वल हो गया? 30, यानी एफ नॉट का वैल्यू कितना आ गया? एफ ई बाय एफ नॉट होता है, एफ नॉट बाय एफ ई होता है मैग्निफिकेशन, एफ नॉट बाय एफ ई, ये दो दिया हुआ है, यानी एफ नॉट और एफ ई का वैल्यू, अरे गलती कर दी, एफ नॉट बाई 2 होगा ना, सॉरी, एफ ई का वैल्यू एफ नॉट बाई 2, तो 3 एफ नॉट बाई 2 किसके बराबर हो गया? 30, यानी एफ नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, और एफ ई का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आराम से। उसके बाद पूछा फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर लीस्ट डिस्टेंस एडजस्टमेंट, तो उसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या वैल्यू होता है? फॉर्मूला बताओ। एफ नॉट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी, डी प्लस एफ ई बाई डी होता है ना, डी प्लस एफ ई बाई डी होता है। ठीक है, बस इसका वैल्यू पुट कर दो यहां पे, क्या लिखेंगे बताओ? एफ नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एफ नॉट का वैल्यू एफ नॉट बाय एफ ई 2 है, इंटू 1 प्लस एफ ई का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू 25, तो 2 1 प्लस 2/5 0.4, यानी 2 इंटू 1.4 कितना होगा? 2.8। ठीक है, और इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होगा बताओ? लेंथ ऑफ ट्यूब इस केस में एफ एफ नॉट प्लस, तो लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकल जाएगा। एफ नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एफ नॉट कितना निकला था? 20
प्लस 25 इंटू एफ ई का वैल्यू 10 बाय 25 प्लस 10, 250 बाय 35, इतना सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ट्यूब भी हो जाए। क्लियर है? 1 2 क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं। In a compound microscope, image is formed at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पीस। आई पीस से 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है। दैट इज वीई का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर। ओके, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? 100, और लेंथ ऑफ ट्यूब दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमको आई पीस का फोकल लेंथ पता करना है। ओके, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन देखो V इतना है, एफ V इतना दिया हुआ है, तो कैसे किस स्टेप से पढ़ेंगे बताइए? मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है? VO बाय UO इंटू D बाय UE, यही होता है। ओके, सबका मॉड वैल्यू लिख लो। और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है? VO प्लस UE। ठीक है, हाँ बताइए कैसे किस स्टेप से बढ़ेंगे? हाँ, VE D के बराबर है, एग्जैक्टली ये है D के बराबर। यानी कहां बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस, यानी ये है लीस्ट डिस्टेंस एडजस्टमेंट। तो हो गया, ठीक है, ये है लीस्ट डिस्टेंस एडजस्टमेंट। ओके, तो लीस्ट डिस्टेंस एडजस्टमेंट के लिए सीधा सीधा क्या हो गया बताओ? यहां से आप वो लिख दो, लेंथ ऑफ ट्यूब में डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई हो गया VO। हाँ, ये वाला नहीं तो वो बदल जाएगा, तो यहां पे m का वैल्यू क्या हो जाएगा? V नॉट बाय U नॉट 1 प्लस D बाय एफ ई। हाँ, V नॉट प्लस एफ ई नहीं, ये क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में L का वैल्यू होगा V नॉट प्लस डी एफ ई बाय डी प्लस एफ ई, इतना होगा लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है, ओके, तो यहां से कैसे एलिमिनेट होगा बताइए? डी प्लस एफ ई हमको चाहिए, एफ ई हमको निकालना है, एफ ई। वी नॉट बाई यू नॉट किसके बराबर है? वी नॉट को, ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? यू नॉट बाय यू नॉट प्लस एफ लेंस में। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ, यू नॉट बाय इतना लिख सकते हैं उस मैग्निफिकेशन को, यू नॉट बाय यही होता है ना, इनटू क्या लिखेंगे? 1 प्लस डी बाय एफ ई। कहां से एलिमिनेट होगा? कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, एफ नॉट बाय हाँ, L20 दिया हुआ है तो बताइए।
यू नॉट को एफ नॉट के टर्म में कैसे लाइएगा बताइए? हम्म, क्योंकि यहां से आपको एफ नॉट दिया हुआ है, डी पता है, यू नॉट नहीं पता है। क्या? नहीं नहीं नहीं, कहां से एलिमिनेट होगा? हाँ, तो डेटा तो मिसिंग नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। क्योंकि यू नॉट वगैरह कुछ दिया नहीं है। कैसे? ऑब्जेक्टिव में लेंस फार्मूला कैसे निकालिएगा बताइए? अच्छा, एक चीज ये दिया हुआ है, एक चीज, हाँ, अब फिर एफ ई का टर्म आ जाएगा। हाँ, एक मिनट। हाँ बताओ, कौन सा? ना, यू ही 25 का होगा। डिस्टेंस क्या बोला है, एक मिनट। इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस, फाइनल इमेज वीई। ठीक है, ये तो स्टक सा सिचुएशन है। अगर हम वी को माने और यूई को मान ले, अगर ये, हाँ, पीवाई क्यू का क्वेश्चन है। नहीं, ये फाइनल इमेज है 25 सेंटीमीटर, 2020 का पीवाई क्यू का। कहां से कहां से एलिमिनेट होगा? कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। हम्म, कैसे? यू नॉट और, अरे वही तो कर रहे हैं। एफ नॉट हुआ 1, यू नॉट प्लस एफ नॉट हो गया 1, डी प्लस एफ ई, 1 प्लस डी 25/FE, जो हमें चाहिए। वी नॉट और मिनट कैसे? अच्छा, एक मिनट, हम इसको मिटाते हैं, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा फंस रहा है कहीं पे। ये दिया है डी के बराबर, ठीक है, ये दिया है डी के बराबर, मैग्निफिकेशन है 20, 100। हाँ, हम्म, अच्छा ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है देखो, मैं अगर हम इसका मैग्निफिकेशन बात करें, आईपीस का कितना होगा बताओ? आईपीस का कितना होता है इस केस में मैग्निफिकेशन? जब जब डी पे बन रहा है तो 1 + D/FE। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना लिखेंगे? डी का वैल्यू 25 है ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या होगा? यहां से एक रिलेशन बना, क्या बताओ? एफ मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का क्या, वी बाई यू किसके इक्वल? F0/F0 + U, F0/F0 +
यही होता है लेंस में। एफ नॉट दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ 1 प्लस यू नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये पहला इक्वेशन बना यू नॉट और एफ ई में। ठीक है, दूसरा रिलेशन एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 और वो किसके इक्वल होगा एल वी नॉट प्लस बताओ डी एफ ई बाय इतना होगा होगा वी नॉट का वैल्यू कितना लिखेंगे यू नॉट इंटू एफ बाय यू नॉट प्लस एफ यू नॉट इंटू एफ, एफ का वैल्यू कितना है 1 बाय यू नॉट प्लस एफ, यही लिखते हैं वी नॉट प्लस डी एफ ई 25 इंटू एफ ई बाय 25 प्लस एफ ई। तो ये बना सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये बना सेकेंड इक्वेशन। ओके, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या फायदा यहां पे, या फिर उसमें आप जो एडजस्टमेंट करो यहां पे, क्योंकि आपके पास यू नॉट नहीं पता था। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन बना यू नॉट और एफ नॉट एफ ई में, और ये दूसरा इक्वेशन बना यू नॉट और एफ ई में। उसको सॉल्व करोगे तब आएगा। हम तो इसको पूरा सॉल्व किए नहीं है, सॉल्व करोगे सेट का टूट जाए, आसान बन जाए। ठीक है, आपको निकालना है भी, बाकी दो वेरिएबल दो इक्वेशन बना तो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बचा दो क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस करते हैं।